शाहनूर इल्म हयात में आदोनी आंध्र प्रदेश से आज हम बात करेंगे कि हमारा जिस्म जो है किन किन चीज़ों से बना है। ये ऑलरेडी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और चैनल पे हम लोगों ने अपलोड किया है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी हमारे बॉडी के जो 5 एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, 5 एलिमेंट्स जो है, 5 अनासिर है, उनके अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं और उसके एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हैं। फायर एलिमेंट का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? ज़बान, टंग। फायर एलिमेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट बोले तो दिल, स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो छोटी आंत। उसके बाद फायर के बाद क्या आता है? अर्थ। अर्थ का जो है एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? लिप्स, होठ। और उसके 2 ऑर्गन कौन से हैं? स्प्लीन, तिल्ली, और पेट, स्टमक। उसके बाद है एयर। एयर के 2 ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन। उसका जो है एक लंग्स है और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन है। लंग्स बोले तो फेफड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। उसके बाद वाटर के 2 किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद क्या आता है? वाटर के बाद स्पेस के 2 लीवर और गॉल ब्लैडर। ये 10 जो है वाइटल ऑर्गन को याद रख लेना। और उसका एक्सटर्नल ऑर्गन, फायर का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? ज़बान। वाटर का, उसके बाद अर्थ का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? लिप्स, होठ। और एयर का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? नाक, नोज। वाटर का एक्सटर्नल ऑर्गन कान। और स्पेस का एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? आंख। कितनी चीजें हो गई? क्या क्या बोला मैं? जल्दी बोलो। पहले क्या बोला? होठ। उसके बाद पहले जबान बोला। अभी तुम्हें यहां नहीं है, घर में छे अभी। पहले क्या बोला? पहले जबान, उसके बाद होठ, उसके बाद जबान के बाद नाक, करेक्ट। उसके बाद कान, उसके बाद आंख। समझ में आ गया? अब ये तरतीब याद रखने के बाद एलिमेंट की तरतीब भी आपको समझ में आ जाएगी। फायर का जो है ज़बान है, अर्थ का जो है होठ है, उसके बाद एयर का जो है क्या है? नोज है, वाटर का कान है, और स्पेस का जो है आंख है। अब ये 5 चीज़ें जो है हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन है उनका ये कनेक्शन रखे अल्लाह तबारक व तआला। अब इन 5 चीज़ों को अगर हम साफ करते जाएंगे तो अंदर का ऑर्गन भी हमारा साफ रहता है। इसलिए कहा जाता है अत-तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है बोल करके। जो आदमी पाक रहता ना, उन्हें बीमारियों से भी बचता। जो गंदा रहता उन्हें क्या? बीमारियां भी उसको जल्दी आती, अट्रैक्ट करती। मक्खियां जो है कहाँ बैठती है? 2 जगह पर बैठती है, एक गंदगी पर और एक मीठी चीज पर। सही है गलत है? दोनों जगह पे बैठती है। अब हमारा जिस्म अगर गंदा रहा तो हमारे को जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है बीमारियां अट्रैक्ट करेगी, बीमारियां हमारी तरफ खींच करके आएगी। अगर हम पाक साफ रहेंगे तो बीमारियां हमारे से दूर रहेगी। तो इस्लाम ने जो है साफ रहने का हुक्म दिया। अत-तहूरु शत्रुल ईमान कहा, पाकी आधा ईमान है। लेकिन हम पाक नहीं रहते, ना दिल से पाक रहते, ना बदन से पाक रहते। लोगों को पूछे कब नहाते, सोच को बोलते रोज तो नहाते नहीं। अच्छा, दूसरा, अब हमारे जिस्म के अंदर जो है ये 5 ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। 5 एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में मैं आप लोगों को बताया। ये 5 एक्सटर्नल ऑर्गन दिन में कितनी मरतबा धोते हैं आप लोग? कितनी मरतबा साफ करते हैं? कितनी मरतबा साफ करते हैं? 5 बार। जो नमाज पढ़ते 5 बार साफ करते, जो नहीं पढ़ते जुम्मा 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 नहीं। खाना कितनी मरतबा खाते? भूख लगी तो 2 मरतबा, स्नैक्स 3-4 मरतबा। 3-4 मरतबा हम हमारी ज़बान को गंदा कर रहे हैं, होठ को गंदा कर रहे हैं, है नहीं? हाँ, अब दांतों के अंदर, मुंह के अंदर, ये सब सारी गंदगी जो है खाते वक्त कुछ चीज़ें चबाते, कुछ चीज़ें नहीं चबाते।
अब ये सारा का सारा जिस्म के अंदर जो गया वो हजम कैसा होना, अच्छा जो रह गया वो साफ कैसा होना। इसीलिए कुदरत ने जो है 5 वक्त की नमाज का हमें हुक्म दिया। नमाज से पहले वज़ू करते हैं, वज़ू के अंदर ये पाँचों के पाँचों एक्सटर्नल ऑर्गन साफ़ होते हैं, लेकिन हमारे को जो है वज़ू करने कुछ होता नहीं, नमाज इतने पढ़ने को होता, वज़ू कहाँ से करते। इसीलिए अगर आप इन पाँचों चीज़ों को पाँचों वक्त की नमाज में वज़ू में अगर धोया करेंगे तो आपके पाँचों एलिमेंट सलामत रहते हैं। कुल्ली करते वक्त होठ धोते नहीं, ज़बान साफ़ होती क्या नहीं होती, नाक में पानी चढ़ाते वक्त, अब कुल्ली में जो है ज़बान, ज़बान बोले तो कौन सा ऑर्गन, कौन सा एलिमेंट, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट कौन सा, फायर। अब फिर उसके बाद होठ धो रहे हैं हम लोग, होठ के अंदर कौन सा है, अर्थ एलिमेंट, स्प्लीन और स्टमक। उसके बाद नाक में पानी चढ़ा रहे, नाक का कौन सा एलिमेंट, एयर एलिमेंट, नोज और उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स, वो दोनों साफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद चेहरा जब धोते हैं तो आँख साफ होती कि नहीं है, कौन सा एलिमेंट क्लियर हो जाएगा, स्पेस एलिमेंट क्लियर हो जाएगा। उसका ऑर्गन कौन सा है, लीवर और गॉल ब्लैडर। उसके बाद जो है चेहरा धोने के बाद, चेहरा धोते वक्त कान भी साफ होते हैं, लेकिन कान का मसा भी किया जाता है, करते क्या नहीं करते, ऐसा देख रहे अदोनी में नहीं करते, बोले सर का देख रहे ना, करते नहीं, कान का मसा भी, हाँ कान भी साफ होते हैं वज़ू के अंदर। अब देखो कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर के ऑर्गन को रोज़ाना 5 मरतबा साफ करने का मौका दिया, लेकिन हमें जो है कितने अच्छे लोग हैं, जुम्मा करते हैं नहीं। 5 वक्त अगर तुम्हें नमाज की हिफाजत करे तो वज़ू करते, अगर वज़ू करे तो तुम्हारे पाँचों के पाँचों एलिमेंट अच्छे रहते। आया समझ में, पाँचों के पाँचों एलिमेंट अच्छे रहते तुम्हारे। अब आज के बाद जब भी वज़ू करते वक्त ये चीज़ हमेशा याद रख लो कि मैं मुंह में पानी डाल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट क्लियर कर रहा हूं। करेक्ट है। नाक में पानी डाल रहे, नाक में पानी डालना, उसके बाद उंगलियां करके अंदर जो गंदगी है साफ करना। तो पांचों मरतबा अगर आप साफ करेंगे तो आपका हमेशा जो है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर रहेंगे आपके। तो हमारे को जो है ये सब सारी चीजें वज़ू के अंदर सिखाई गई है, बताई गई है। अफसोस वज़ू भी करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, बहुत सारी चीजें जो भीग भी नहीं जाती हैं, साफ कहां से होती है। तो इसके लिए आज के बाद जो है ये 5 एलिमेंट की जो थ्योरी है, 5 एलिमेंट की थ्योरी के अंदर हमें मजहब इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दिया, ये पांचों के पांचों एलिमेंट की जो है सफाई जो है वज़ू के अंदर हो जाती है तुम्हारी। सिर्फ तुम्हें वज़ू कर लिए तो कितनी की बीमारियों से बच जाते, क्योंकि पांचों एलिमेंट आपके बैलेंस हो जाएंगे। जब पांचों एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे तो आपको कोई बीमारी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये एलिमेंट इम्बैलेंस होंगे तभी बीमारी आती है। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चीज़ें आती है। क्या दूसरी तीसरी चीज़ें? खाने में जो बेहतियाती करते हैं हम लोग। मैंने भी आपको बताया गुज़िश्ता 4-5 दिनों से, 1 हफ्ते से मेरा खाना जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि भूख नहीं लग रही ढंग से, खाना नहीं खा रहा हूँ। कल हैदराबाद पूरा दिन रहा, खाना नहीं खाए। हमारे जिस्म को जो है अगर हम समझ लिए तो यकीन मान लीजिए, हाँ, जो जिस आदमी ने अपने जिस्म को समझ लिया वो रब को समझ लिया। मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने जिस्म को समझ लिया उसने रब को समझ लिया। तो कितना आसान है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते, हरगिज़ कोशिश नहीं करते। हमें क्या करते, क्या की हो रहा, पहले जाको टेस्ट कराना, रिपोर्ट में क्या आया वो सही, हमारा मिजाज बन गया। जबकि जो है हमारा जिस्म जो है किसी भी रिपोर्ट का मोहताज नहीं है। हमारी बॉडी जो हमसे बात करती है ना, वो हमारे लिए सबसे काफ़ी है। तो आप कोशिश करें, जितने भी सेशंस जो है शाहनूर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, जा कर के देख लेना। और उसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वहाँ पर सवाल करना, कमेंट्स के अंदर बता देना कि मुझे फ़लाँ चीज़ समझ में नहीं आई। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट रहेगा, जो सवाल रहेगा, उसको हम क्लियर करेंगे। इसीलिए सेशन स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था, अगर आपके कुछ डाउट्स रहे तो आप क्लियर कर सकते हैं। आज जो भी हम लोगों ने गुफ्तगू की है, इसको आप
सुनिए, समझिए, सीखिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। और जिसको जो तकलीफ़ है, मैंने आपको बताया किसी की सांस के अंदर प्रॉब्लम है, एयर एलिमेंट देख लेना, उसके जो है एक्सरसाइज करना, तो सांस का प्रॉब्लम और आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम क्लियर होता हुआ आप देखेंगे। ऐसे ही स्पेस का प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर लीवर का इशू है आपको, अगर आपको जो है गॉल ब्लैडर का इशू है, स्पेस के अंदर जाना, उसका पूरा सेशंस देख लेना, उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज बताए गए हैं, वो सब सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका जिस्म, आपकी बीमारियां जो है घर बैठे आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक, हम इसी वजह से जो है ये सब सारी चीज़ें पूरी दुनिया तक यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर हमने अपनी बॉडी को समझ लिया तो हमारी बॉडी को जो है इलाज से ज़्यादा परहेज की या समझने की ज़रूरत है। अल-मिअदतु बैतुद्दा वल हमियतु रअसुद्दवा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल-मिअदतु बैतुद्दा, मैदा जो है बीमारियों का घर है, वल हमियतु रअसुद्दा, और परहेजगारी जो है सबसे बेहतरीन दवा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवा से हमेशा परहेज अच्छा। आप कोशिश करें कि हम कौन सी चीज़ों को प्रिवेंट करना, कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करना और कौन सी चीज़ों से बचना, यही सब सारी चीज़ें हम अपने सेशंस के अंदर बता रहे हैं। आप देख करके जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और जो चीज़ें जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जो है दुनिया के हर आदमी तक इस पैगाम को पहुंचाने में शाहनूर की जो है मदद करें, शाहनूर का साथ दें, क्योंकि शाहनूर का मकसद यही है कि हर घर से जो है कुदरती तौर पर इलाज करके हम अपनी बीमारियों को दूर करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह।